अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। हम अपनी न्यू एकेडमी एमडीकेट ईकेट एंड कोचिंग एकेडमी जिसके यूट्यूब पे क्लासेस चलते हैं उसका आज छठा लेक्चर देने जा रहे हैं जो कि फ़िज़िक्स के हवाले से है। हमारे पहले जो 2 लेक्चर्स थे वो हमारे पहले जो 5 लेक्चर है उनमें से 3 वेक्टर्स पे थे और 2 यूनिट कन्वर्जन एंड डायमेंशन पे थे। ठीक है, हमारी एकेडमी एमडीकेट ईकेट एंड कोचिंग एकेडमी है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030231231794। नोट्स वगैरह के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके एमडीकेट ईकेट में एमसीक्यूज़ आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और इसके हवाले से जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसे डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विथ वेक्टर। नंबर कोई भी 2, 3, 4, m, n कोई भी नंबर अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी प्रोडक्ट वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं, उसका बस मैग्नीट्यूड बढ़ता है और वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि एम ए है, एम के साथ एम जो है वो नंबर है ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एम एन दोनों नंबर हैं वो ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट एम एन ए ही बनेगा। जैसे कि हमारा अगर फोर्स है, फोर्स हमें पता है कि वेक्टर है, फोर्स 3 न्यूटन है, 3 न्यूटन का कोई फोर्स है, उसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन या उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 2 × 3 विल बी 6 न्यूटन, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 हो गया, डायरेक्शन वो ही रहेगा जो कि डायरेक्शन फोर्स का था। फोर्स 3 न्यूटन का जो डायरेक्शन था वो ही इसका डायरेक्शन रहेगा। तो नंबर सिंपली नंबर कोई भी मैथमेटिक्स का नंबर मल्टीप्लाई करने से हमारे वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विथ अ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के साथ हम कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें तो उसको कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर। हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। फोर्स, फोर्स जो है वो हमारा इक्वल होता है m × a। हमें पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर है, मास जो है स्केलर है और एक्सीलरेशन वेक्टर है। इनकी प्रोडक्ट मास और एक्सीलरेशन, मास स्केलर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो फोर्स आता है, फोर्स जो कि वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे कहें कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी या कोई नंबर अगर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो नंबर मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्वांटिटी भी सेम ही रहती है। अगर फोर्स के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया था तो फोर्स चेंज नहीं हुआ था, फोर्स का बस मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, वो ही फोर्स कहलाएगा। मगर एक्सीलरेशन के साथ अगर मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी रही है, बनेगा इनमें वेक्टर ही क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से बनेगी वेक्टर क्वांटिटी, मगर वो चेंज होगी। एक्सीलरेशन और फोर्स चेंज, 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ है और दोनों वेक्टर है, अलग अलग क्वांटिटीज़ है। जैसे कि हमारा दूसरी क्वांटिटी होती है मोमेंटम। मोमेंटम हमें पता है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है और मोमेंटम का जो फार्मूला है वो होता है mv। वेलासिटी, वेलासिटी भी हमें पता है कि वेलासिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है और मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो मास स्केलर क्वांटिटी और वेलासिटी वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से एक दूसरी क्वांटिटी जो कि वेक्टर है वो बन रही है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और अब हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ये वो क्वांटिटीज़ थी जिनके नंबर मल्टीप्लाई करने से भी हमें वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वेक्टर ही रहता है और उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड एक्सटेंड होता है। और स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो नई क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है मगर वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब जो है वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये तो एक स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था,
स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था वेक्टर के साथ और यहाँ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वेक्टर के साथ। अब अगर दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनके दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं। इस एक को कहते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, सिंपली मैं आपको बताता चलूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमारी वो होती है जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करें और उनकी प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आए। दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करें और उनकी प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आए तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके एग्जाम्पल भी आगे डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन अब डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट की और स्केलर प्रोडक्ट की। when the product of two vectors is a scalar quantity, it is known as scalar or dot product. When two vectors are multiplied with each other and their product comes a scalar quantity, that product is called scalar product. ठीक है, the scalar product of two vectors, suppose करें a vector and b vector, is defined as the product of magnitude of vectors and cosine of the angle between them. तो डॉट प्रोडक्ट हमें डिफाइन करा था फार्मूला कैसे बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट इस सिंबल डॉट के साथ शो करते हैं। दो वेक्टर हैं, ए बी वेक्टर है, एरो दिया हुआ है, और बी बी वेक्टर है। अब इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी ए बी कॉस ऑफ थीटा, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनेगी, थीटा इज दैट एंगल। ठीक है, अब इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, आर। दूसरी डेफिनेशन में क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ए। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ए विथ द कंपोनेंट आर प्रोजेक्शन। हमें पता है कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पिछला हमारा लेक्चर है, उसकी लिंक इस ग्रुप में भी, इस लेक्चर में भी लगा देंगे। उसमें क्या होता है, कंपोनेंट जो ए का होता है वो अलॉन्ग ए विथ द कंपोनेंट आर प्रोजेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ जो हमारा वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसके साथ हम cos थीटा लगाते हैं, तो ये प्रोजेक्शन आर कंपोनेंट है। ऑफ द सेकंड वेक्टर बी का अलॉन्ग एक्स एक्सिस आर डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एक्स एक्सिस आर डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो अब हमारी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, आर कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए पे या प्रोजेक्शन वेक्टर बी की ए पे। ठीक है, ए आर प्रोजेक्शन ऑफ जो बी cos थीटा आ रहा था, बी cos थीटा वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सो विल इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक है, यहाँ फिगर है हमारी, ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। और एंगल याद कर लें कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल जो होती है वो दोनों के जब टेल मिल रही हो, ये इसे एरो वाले पोर्शन को हेड कहते हैं वेक्टर का, और इसको टेल कहते हैं। जहां दोनों टेल मिल रहे हैं वो जो एंगल बने उसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ए अलॉन्ग ए और ए इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो ए के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा बी cos थीटा। कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, इसे कंपोनेंट भी कहते हैं, प्रोजेक्शन भी कहते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग ए वेक्टर जो बन रहा है वो बी cos थीटा, और ए का जो प्रोजेक्शन अलॉन्ग बी बनेगा वो बनेगा ए cos थीटा। ठीक है, ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर बी डॉट ए हो तो बनता है, उसका प्रोडक्ट बनता है। अगर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बनती है बी ए cos ऑफ थीटा। तो अब ये ए cos थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, और अब इनमें रिस्ट्रिक्शंस, एंगल जो थीटा है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है कि कितनी एंगल थीटा हमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी थीटा जो है 0 शुड बी लेस आर इक्वल टू थीटा शुड बी लेस आर इक्वल टू पाई क्या होता है, पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जो हमारी हो वो 0 के इक्वल आर बड़ी होनी चाहिए, थीटा शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड थीटा शुड बी लेस आर इक्वल टू 180। तो हमें जो एंगल इसमें हमें फिक्स कर रहा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के दरमियान या इनके इक्वल
एंगल हमारी होनी चाहिए थीटा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर कास थीटा, साइन थीटा और टेंजेंट थीटा के वैल्यूज़ आपको याद करने में, रट्टा मारने में तकलीफ़ हो रही है तो बगैर रट्टा के कैसे याद करने हैं वो हमने डिस्कस किया है अपने अगले लेक्चर में। पहले ही लेक्चर वो डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा लेंगे, जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपको साइन, कास, टेंजेंट थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ 30 एंगल, 45 एंगल, 90 एंगल, या उनके 90 एंगल में रेडियंस की कितनी वैल्यू बनेगी, पाई/2 होती है, या 180 डिग्री में रेडियन की कितनी बनती है तो वो पाई होती है। अगर आपको इनके याद करने में तकलीफ़ होती है तो वो हमारा वीडियो देख ले, इंशाल्लाह आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और थीटा जो हमारी है वो लेस आर इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा होनी चाहिए। लेस आर इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई क्या होता है? 2 पाई विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, पाई इज 180, देन 2 पाई विल बी 360। तो थीटा हमारी इनसे छोटी होनी चाहिए। अगर 360 में से थीटा का वैल्यू माइनस करें तो वो हमेशा छोटा होना चाहिए, ये थीटा का वैल्यू छोटा होना चाहिए इनके डिफरेंस से। 360 में से अगर 180 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? 180 ही बचेगा। ठीक है, तो 180 विल बी इक्वल टू 180, या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल दे रहा है, या इससे छोटा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए 0 तक। ठीक है, ये हमें रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है कि एंगल के कितने वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट के रिगार्ड एमसीक्यू आते हैं वो सारे हमने इनलिस्ट किए हुए हैं कि ऐसे ऐसे इन पॉइंट से ले सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स विल बी इक्वल टू ए डॉट ए। सपोज करके हमारा वेक्टर ए है, ए क्रॉस ए डॉट ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैसे बना? ये हमें पता है कि दो अगर वेक्टर सेम हो तो उनके बीच में एंगल क्या बनती है? 0 बनती है। ठीक है, ए डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमें पता है कि दो वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो ये बराबर हो जाएगा ए इंटू ए कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो ये हो गया ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेम वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर वेक्टर बी होता तो बी स्क्वायर बन जाता है, अगर वेक्टर सी होता तो सी स्क्वायर बन जाता, कोई भी वेक्टर हो उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू के रिलेटेड ऐसे समझे कि पॉइंट्स है जो एमसीक्यू में आती है, ये पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ एमसीक्यू समझ ले। स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम एट एंगल 0 एंगल पे जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होता है। कैसे मैक्सिमम होता है? 0 एंगल पे हमें पता है कि कास का वैल्यू 0 एंगल पर ही मैक्सिमम होता है। 0 एंगल पे कास का वैल्यू 1 होता है तो 1 मीन्स के मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी, सपोज करें ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी ए बी कास थीटा। ए बी कास थीटा अगर एंगल हम यहाँ 0 पुट कर लें तो ये 1 होगा, तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी ए बी। ए बी मीन्स मैक्सिमम हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि आपस में बस मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, एंगल 0 पे वो बनती है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट विल बी मिनिमम एट 180 आर पाई रेडियन। 180 आर पाई रेडियन भी होते हैं। ये आपको एमसीक्यू में दे सकता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मिनिमम कहाँ होती है, उसकी वैल्यू 180 डिग्री पे या पाई रेडियन, दोनों ऑप्शन दे सकता है। तो ये दोनों अगर दिए हो तो बोथ ऑफ दीज होगी। ठीक है, तो ए डॉट बी विल बी ए बी कास ऑफ 180। कास ऑफ 180 का वैल्यू वरी, कास ऑफ 180 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव ऑफ 1 होता है। ठीक है, -1 होता है, तो ए बी इंटू -1 विल बी इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0 एट एंगल ऑफ 90 आर पाई अपॉन 2 रेडियन। पाई अपॉन 2 रेडियन हो या ये जो है वो 90 की एंगल हो तो स्केलर प्रोडक्ट हमारी जो है वो क्या बन जाती है? वो 0 बन जाती है। ठीक है, 90 की एंगल अगर दो के दरमियान हो, क्योंकि कास का 90 में कास का वैल्यू 90 एंगल पे 0 होता है, तो ये 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 ही बन जाएगी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के होता है। ठीक है, तो
ये वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता ही वो है जो मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, ठीक है। तो I इंटू आई मीन्स एंगल बिटवीन बोथ इज अलॉन्ग, बोथ आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ बोथ हैं, किसी का डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में एंगल क्या बनेगी? इनके बीच में एंगल 0 बनती है। जे डॉट जे के बीच में भी एंगल अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों वेक्टर बनेंगे, तो इनके बीच में भी एंगल 0 बनती है। और के डॉट के की भी अलॉन्ग, दोनों अलॉन्ग जेड एक्सिस बनेंगे, तो इनके बीच में भी एंगल 0 बनेगी। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल, तीनों का इक्वल होता है 1 के, ठीक है। आई इंटू आई, जे इंटू जे, के इंटू के, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही बनेगा, तो 1 का स्क्वायर भी कर लीजिए, जैसे यहाँ था ए इंटू ए, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर आई इंटू आई सेम है, जे इंटू जे सेम है, के इंटू के भी सेम ही है, ठीक है। मगर इनका 1 स्क्वायर कर लें, यूनिट वेक्टर होता ही वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 का स्क्वायर करें फिर भी ये सेम 1 ही होगा, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो है आई इंटू जे, आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, ये तीनों आपस में एंगल क्या बनाते हैं? 1 और 90 की एंगल बनाते हैं। ये वाई एक्सिस बन गई, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो होता है जे, और ये एक्स एक्सिस बन गई हमारी, ठीक है, एक्स एक्सिस, और इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई। तो इनके बीच में जो एंगल बनती है वो 90 डिग्री बनती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल एक्सिस मेक एंगल 90 विथ ईच अदर। तो इन तीनों की जो प्रोडक्ट आपस में करेंगे तो वो एंगल 90 बनाएंगे, और 90 में हमें पता है कि cos 0 होता है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट भी 0 बन जाती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या होता है कि अगर एक ए डॉट बी बन रहा है और दूसरा बी डॉट ए बन रहा है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? तो डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल होते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और वेक्टर्स एडिशन में भी ये इक्वल होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ डॉट प्रोडक्ट ओबे करती है। एमसीक्यू आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है या नहीं करती है, तो ये येस होगा, ये ओबे करती है डॉट प्रोडक्ट को। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारा होता है कि दो की आपस में एडिशन और 1 जो बाहर है वो उनसे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ए डॉट बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी डॉट प्रोडक्ट ओबे करती है, ठीक है। अब हमारे एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये भी आ सकते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है क्या है, तो एग्जांपल्स भी ये पांचों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें। ये डॉट प्रोडक्ट ये है, ठीक है। वर्क हमें पता है कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर्स की, और खुद वर्क स्केलर है, ठीक है। एफ डॉट डी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जो कि बराबर होती है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। वर्क स्केलर है, ये दोनों वेक्टर है जिनकी डॉट प्रोडक्ट बनी एफ डी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हम कहते हैं उसको हैं जिनकी प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आती हो, दो वेक्टर की प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आती हो, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी है हमारी पावर हमारा इक्वल होता है एफ फोर्स डॉट वेलोसिटी, ठीक है। दो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और इनकी प्रोडक्ट पावर आती है जो कि बराबर होती है एफ वी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और तीसरी क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी बराबर होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट आर। ये भी दोनों वेक्टर्स हैं, ई इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और आर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनती है जो स्केलर क्वांटिटी है। ये दोनों वेक्टर ये स्केलर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। और चौथी हमारी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारी वो होती है ई डॉट ए, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए इज एरिया ऑफ सरफेस एरिया। तो इन दोनों की प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनती है जो भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का भी फार्मूला होता है बी डॉट ए,
बी जो है हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड होती है और ए एरिया होती है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो इन दोनों की दोनों वेक्टर हैं, प्रोडक्ट जो है वो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है जो कि स्केलर है। ठीक है, ये हो गया। अब है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है हमारी फिजिक्स में, इसका यूजेज क्या है। ठीक है, तो यूजेज इसका नंबर 1 यूजेज जो है वो है डिटरमाइनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने में भी काम आता है। जैसे कि एंगल हमने ये फाइंड की थी कि ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इनमें से एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, सो इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी, और ए बी को ए बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कास थीटा यहाँ ये ज़रब करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। ठीक है, तो ये कास थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू कास इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए का मॉड और बी का भी मॉड। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, थीटा डायरेक्शन होता है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स, डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, कि ये किस डायरेक्शन में, दूसरा किस डायरेक्शन में, ए किस डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में, कौन सी एंगल बना रहे हैं, तो इससे एंगल भी फाइंड होती है और डायरेक्शन भी आल्सो फाइंड होता है। ठीक है, डिटरमाइनेशन सेकंड जो है इसका यूजेज वो है डिटरमाइनेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू द अदर। दूसरे एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। तो ए डॉट बी हमारी इक्वल होती है ए प्रोजेक्शन ऑफ B on A, projection of B vector on A vector, projection of B vector on A will be B cos theta होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए अगर प्रोजेक्शन ऑफ B on A फाइंड करें तो वो यहाँ ये प्रोजेक्शन रहेगा, यहाँ A जो है वो आकर डिवाइड करेगा। तो ये कैसे बनेगा, A डॉट B वेक्टर डिवाइड A मॉड विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए वेक्टर। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डॉट ए अपॉन बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन ऑन बी ऑन ए, ये हो गया ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड। और अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो वो हो जाएगा बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।